अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, मार्काए हक के सच्चे मुजाहिद सिपा सलार आसिम मुनीर को वो बिलाखिर टाइटल दे दिया गया जिसके को असल हकदार थे। हमने देखा है कि सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर को काबीना ने मुश्तरका एक इलामिया जारी किया। प्राइम मिनिस्टर ने उसकी एक तजवीज़ दी थी कि जी उनको फील्ड मार्शल का टाइटल दे दिया जाए। उनकी शानदार तरीन कामयाबी के ऊपर बेमिसाल बहादुरी और जुर्रत के साथ उन्होंने इस तरीके से भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया, तो अब जो है काबीना ने बाकायदा मंजूरी दे दी है। इसका जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का टाइटल दे दिया गया। एक नए रोशन बाब का आगाज हो गया। नई तारीख पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने लिख दी है। किस तरीके से भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है। भारत पूरी दुनिया के ऊपर पाकिस्तान की शानदार तरीन अस्करी कामयाबी के बाद इस वक्त तन्हा रह गया है और हम देखते हैं कि पाकिस्तान पूरी कौम इस वक्त अपनी अफवाज के साथ खड़ी हुई है। ये फील्ड मार्शल का जो टाइटल मिला है आसिम मुनीर साहब को, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये बल्कि पूरी कौम की जानिब से सलाम इज्जत है उन मुजाहिदों को, उन राह हक के शहीदों को, उन गाजियों को जिन्होंने उस वतन के लिए, इस धरती माँ के लिए अपने सर के ऊपर कफन बांधा, दुश्मन के खंजर के आगे सीना सुपर होकर लड़े और जिस तरीके से जो है हर दिल इस वक्त जो है वो फख्र के साथ लबरेज है। पूरी कौम इस वक्त अपने शहीदों को, अपने गाजियों को भी जो है वो दुआओं में याद रखे हुए है। बल्कि हम ये भी देखते हैं कि किस कदर जो है वो बड़ेपन का मुजाहरा किया आसिम मुनीर साहब ने, जनरल आसिम मुनीर साहब ने, जो इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हैं। उन्होंने कहा कि जी ये जो टाइटल है ये मैं शोहदा गाजियों के नाम भी करता हूँ और उसके साथ साथ इस पाक धरती के ऊपर लाखों आसिम कुर्बान, ये है जी उनका ज़र्फ। तो पूरी कौम के लिए एक बड़ा शानदार दिन है कि मार्काए हक के शानदार तरीन मुजाहिदों को जो है वो कौम ने जिस तरीके से इज्जत दी है। इससे पहले ये जो तारीखी टाइटल है फील्ड मार्शल का, ये जनरल अयूब खान जो थे उनके पास सिर्फ था, ये वही एक एजाज सिर्फ था, उन्हीं के पास ही था। तो अब ये दूसरा जनरल इस वक्त पाकिस्तानी तारीख की अस्करी कामयाबी ऐसी उन्होंने हासिल की, एक नई तारीख उन्होंने कलम की अपने जज्बे के साथ, अपने हौसले के साथ, अपनी दलेरी के साथ। जिस तरीके से एक नया बाब जो है लिखा गया और जिसकी वजह से पूरे खित्ते का जो कैलकुलस है, जो मिलिट्री बैलेंस है वो तब्दील हो गया। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने मार्का हक की शानदार कामयाबी के बाद न्यू रूल्स ऑफ द वॉर लिखे। इस वक्त जो है तमाम एरियल डेटरेंट्स के कवानीन भी रीजन में चेंज हो चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क जो है इमर्ज हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, खित्ते के अंदर भी, जिसने अपने से कई गुना बड़े सफाक जालिम दुश्मन को जो है नाको चने चबवा दिए और उसके बाद जो है अपनी फतह का मार्का, अपनी फतह का झंडा लहरा दिया। अच्छा, अब ये जो एक शानदार तरीन अस्करी कामयाबी है इसके ऊपर भारत अभी तक शदीद तरीन बौखलाहट का शिकार है। एक जानिब तुम देखते हैं कि उन्होंने एक सफारती महाज पाकिस्तान के खिलाफ खोला है ताकि दुनिया को अपना झूठ जो है वो मजीद बेचे। दूसरी जानिब वो क्या कर रहे हैं कि इस वक्त भारतीय मीडिया, गोडी मीडिया जिसको कहा जाए ज्यादा मुनासिब होगा, वो इस वक्त जो है एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की साख को ठेस पहुंचाने के लिए। गोडी मीडिया इस वक्त दोबारा एक नया मंत्रा जो है उन्होंने पेश किया है। अपने शहरियों के खिलाफ जो है जासूसी के इल्जामात लगा रहे हैं, वो अपने शहरियों को पिन पॉइंट करके पकड़ के उनके ऊपर जो है रिपोर्ट्स चलवा रहे हैं, बाकायदा दुनिया को बता रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। इस वक्त ज्योति मल्होत्रा, इस ज्योति मल्होत्रा एक इन्फ्लुएंसर, एक ट्रैवल व्लॉगर है बेसिकली, वो इस वक्त भारतीय मीडिया के हवासों के ऊपर क्यों छाई हुई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बाकायदा पूरे के पूरे बुलेटिन और सेगमेंट्स जो है वो ज्योति मल्होत्रा के ऊपर क्यों किए जा रहे हैं, इतनी ज्यादा प्रमोशन उसकी क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या है, इस राज को भी अभी जो है डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ज्योति मल्होत्रा वो ऐसी ट्रैवल व्लॉगर है जिसने पाकिस्तान का मुतअद्दिद बार सफर किया हुआ है और पाकिस्तान के अंदर जो है बाकायदा शहरियों के साथ सेल्फियां बनवाई हुई हैं, वीडियोस बनवाई हुई हैं, बाकायदा पाकिस्तान के तारीखी मकामात की जाके तारीफ कर रही है, पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में तारीफ कर रही है और साथ में अमन का भी पैगाम देती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर सवाल यह है कि ज्योति मल्होत्रा अगर वाकई में पाकिस्तान की एजेंट है, जासूस है, जो कि जो है भारत के खिलाफ काम कर रही है, पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, तो यहाँ पर सवाल यह कि उसने अपने आप को छुपाने की क्यों नहीं कोशिश की। ज्योति मल्होत्रा जो है खुद ओपनली पाकिस्तान का प्रचार कर रही है पूरी दुनिया के अंदर और खुद वो जो है यहाँ पर आकर बाकायदा अमन की भाषा दे रही है। इंडियन गवर्नमेंट को ये कैसे हो सकता है? जो एजेंट्स होते हैं, जो स्पाइज होते हैं,
वो सिर्फ बारीक वारदात डालते होते हैं, वो अपने आप को छुपाते हैं, बल्कि स्पाइंग का पहला रूल, पहला कायदा यही होता है कि अपनी शनाख्त आपने नहीं छुपानी, आपकी एफिलिएशन किसके साथ है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का क्या है, आपका मिलना जुलना किन लोगों के साथ है, सबसे पहले आप इन चीज़ों के ऊपर पर्दा डालते हैं। तो ज्योति मल्होत्रा ने अपने आप को कैमोफ्लेज क्यों नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो डेफिनेटली, चूंकि उसको वीज़ा जो है वो भी खुद इंडियन गवर्नमेंट ही इशू कर रही है ना, इंडियन एम्बेसीज के थ्रू उसका प्रोसेस हुआ है ना, पाकिस्तान ने उसको अलग से तो फेवर नहीं ना दी। तो इसमें यहाँ पर सवालात बहुत सारे उठ खड़े होते हैं कि अगर जो है इंडियन मीडिया या जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे कर रहा है, अगर वो वाकई में जासूस है, तो फिर ज्योति मल्होत्रा ने अपने आप को क्यों नहीं छुपाया। जासूसी जो है वो पूरी दुनिया में ऐलान करने के बाद तो नहीं ना की जाती। इसका मतलब यह हुआ कि खुद जो है वो इंडियन मीडिया इस वक्त अपने ऐसे शहरियों को जो कि वीलॉगिंग करते हैं, पाकिस्तान के साथ किसी भी तौर पर कनेक्ट रहे हैं या कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही है, उनको इस वक्त जो है वो जासूस बना के पेश जिस तरीके से कर रहा है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है। और आप ये भी देखते हैं कि ज्योति मल्होत्रा को अगर आप उसका पोस्टमार्टम करें, उसकी तमाम प्रोफाइल का, उसकी एफिलिएशन का और उसकी तमाम की सियासी वाबस्तगियों का, तो वो बीजेपी की बड़ी एक एक्टिव सपोर्टर निकलती है, बीजेपी को प्रमोट करती हुई नजर आती है और बीजेपी के साथ ही उसकी सियासी वाबस्तगी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये बीजेपी की पेड वीलॉगर है और पाकिस्तान का सफर भी इसने जो है अपने आकाओं की मर्जी और मंशा के मुताबिक किया। सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये पूरा का पूरा एक प्लॉट बिछाया जाता है। क्यों? ताकि जो है हम देखते हैं कि इंडिया जो पूरी दुनिया के अंदर इससे पहले अपने जो है वो असैसिनेशन प्लॉट्स की वजह से किराए के कातिलों और हिटमैन के जरिए से अपने टारगेट्स दूसरी सरजमीनों के ऊपर कत्ल करने के हवाले से बदनामे जमाना मुल्क है, बल्कि कनाडा के साथ कंप्लीट इनका डिप्लोमेटिक फॉल आउट इस वजह से हुआ। तो अपनी उस खिफत उस बेइज्जती को छुपाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर जो है इन्होंने एक नया फ्रंट लॉन्च किया, एक नया फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के ऊपर जानबूझ के लॉन्च किया, ताकि दुनिया को बताया जाए कि नहीं जी हम अकेले ये काम नहीं कर रहे, पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान को एक जासूस मुल्क के तौर पे इम्प्लीकेट करने के लिए भारतीय मीडिया का ये ओछा अटकंडा पूरी दुनिया में ऑलरेडी बेनकाब हो चुका है। चूंकि बड़े वैलिड सवाल आते हैं ये सारे जो हमने यहाँ पर भी उठाए हैं। अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि जब एक जानिब चपेड़ पाकिस्तान की जानिब से पड़ी है और पूरी दुनिया में जो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट भारत हुआ, उसके नतीजे में जो है एक और भी उनके ऊपर एक नई हजीमत का उनको सामना करना पड़ रहा है। हम ये देखते हैं कि ये खौफनाक तरीन एक एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट इस वक्त इंडिया में जो मौजूद है, अब उसने जो है अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। होता क्या है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है, उसने एक बदतरीन क्रैकडाउन जो भारतीय इंसानी स्मगलिंग के अंदर मुलविस गिरोह हैं, ऐसे सरगना हैं और जो ट्रैवल एजेंट्स हैं जो लाखों भारतीयों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका स्मगल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऐसे प्रॉपर जो है क्रिमिनल रिंग्स चल रहे हैं। भारत जो है बाकायदा उसकी सरपरस्ती कर रहा है। अब भारत जो है बल्कि उसने ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो गफलत की नींद सोया हुआ है। ऐसे लाखों इंसानी स्मगलिंग के खौफनाक क्रिमिनल माफियाज भारतीय जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े जो ट्रैवल एजेंट जो भारतीय हैं और वो उनकी तमाम की तमाम जो कंपनीज हैं वो भारत में रजिस्टर्ड हैं, वो दुनिया भर के अंदर इंसानी स्मगलिंग कर रहे हैं। भारतीयों को वो जो है स्मगलिंग को गैर कानूनी तरीके से यूएस में और यूरोप में पहुंचाते हैं। तो अब अमेरिका ने जो है इनके खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन का फैसला किया है। ये भारत जो है ये वो मुल्क था जो इस वक्त बाकायदा इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के अंदर मगरिब का एक पार्टनर जो है बनने की कोशिश कर रहा था। तो अब हम देख रहे हैं कि उस पार्टनर का क्या असर हो रहा है कि अब बाकायदा एक बदतरीन क्रैकडाउन, एक सफारती हजीमत का उसको सामना करना पड़ रहा है। उसके ट्रैवल एजेंट्स जो है ट्रैवल कंपनीज ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं। बाकायदा तौर पर जो ऐसे इंसानी स्मगलिंग से वाबस्ता कोई भी जरा सा भी किसी फर्म के साथ कोई ताल्लुक निकल रहा है तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इनको बदतरीन क्रैकडाउन का जो है निशाना बना रही है। तो अब भारत जो है सफारती सतह के ऊपर जो है इसकी तन्हाई का सफर शुरू हो चुका हुआ है और मजीद ऐसे जो है बहुत सारी मुश्किलात अभी भारत को दरपेश होंगी। आहिस्ता आहिस्ता देखा जाएगा कि भारत का जो जंगी जनून है, ये नफरत और ये जिस तरीके की एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट और बल्कि एंटी ह्यूमैनिटेरियन सेंटीमेंट जो भारत का है, इसकी आप देखेंगे कि अब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो प्रोफाइल बन चुकी है, ये मुल्क जो है सफारती लिहाज से बिल्कुल तन्हा रह जाएगा और इसके साथ कोई भी मुल्क एक्सेप्ट इसराइल जो खुद एक दहशतगर्द मुल्क है उसके अलावा जो इसके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि चूंकि पाकिस्तान जो है वो एक सब कन्वेंशनल वॉरफेयर का भी शिकार है। चूंकि भारत
जो है तमाम महाजों के ऊपर जब नाकाम हो गया, अस्करी महाज के ऊपर जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो इस वक्त भी जो है वो भारत उसको चैन नहीं आया। अब हम ये देखते हैं कि जो सब कन्वेंशनल वॉरफेयर है, या इसको अब हाइब्रिड वॉरफेयर कह ले, उसके तहत इस वक्त नई कार्रवाई पाकिस्तान में क्या डाली जा रही है कि आप देखते हैं कि जो ड्रोन वॉरफेयर है, जिसका एक मकरू धंधा भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया था, ड्रोन वॉरफेयर जो है अब इसका एक और रुख हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फितनातुल खवारिज को भारतीय साख्ता ड्रोन और क्वाडकॉप्टर से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि वो पाकिस्तान के जो मगरबी फ्रंट है उसके ऊपर भी एक नया मास खोले। हमने ये देखा कि शुमाली वजीरिस्तान के अंदर भी एक ऐसा ही क्वाडकॉप्टर या ड्रोन जो है जो भारतीय साख्ता है, वो बाकायदा गिरता है एक शहरी आबादी वाले हिस्से के ऊपर, उसमें 3 बच्चों की भी अमवात होती हैं, और उसके बाद जो है क्या रंग दिया जाता है इस तमाम चीज़ को, इस तमाम हादसे को, ये तमाम जो दहशत गर्दी की कार्रवाई जो फितनातुल खवारिज की जानिब से की जाती है अपने भारतीय आकाओं कीमा के ऊपर, इसको क्या रंग दिया जाता है कि जी इसमें जी पाक अफवाज मुलव्विस हैं, जी पाक अफवाज का ऑपरेशन था तो इसमें बच्चे मारे गए। मगर बड़ी अजीब बात है कि किसी के पास भी एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई ऑपरेशन किसी तौर पर नहीं हुआ, किसी भी तौर पर जो है वो पाक अफवाज ने ऐसी कोई भी जो है किसी भी ड्रोन का क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया। और बाकायदा आप ये भी देखते हैं कि बड़े बड़े भी इल्ज़ाम लगाने वाले जो कुछ क्रेडिबल साफ़ी जो अपने आप को बड़ा क्रेडिबल समझते हैं, उनके पास भी कोई सबूत नहीं है जी, ना तो रियासत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ना इम्प्लीकेट कर रहे हैं, बस तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखें जी एक मासूम बच्चे यहाँ भी मर रहे हैं। कौन मार रहा है? आप नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? आप जरा नाम लेकर दिखाइए कि फितनातुल खवारिज है जो कि भारतीय साख्ता ड्रोन को इस्तेमाल करके मासूम बच्चों को इस वक्त शुमाली वजीरिस्तान में मारा गया है। तो इस बात को आपको कहते हुए, सच्चाई बोलते हुए आपको डर किस बात का लग रहा है? आप भारत की ड्रोन वॉरफेयर के बारे में दुनिया को आगाह क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों भारतीय जो जराइम है, जंगी जराइम, उनके हवाले से खामोश है, और भारत की पुष्पनाई दहशतगर्दों के पीछे इसके हवाले से आपकी जो खामोशी है वो लम्हा फिक्री है? मगर इस हवाले से दुनिया को जो है हमने इसका जो एक डिप्लोमेटिक चार्म ऑफेंसिव लॉन्च किया, उसमें भी बाकायदा ये बात डाली जाए कि भारत जो है वो दहशतगर्दी और दरअंदाजी से कतन बाज नहीं आया। ये एक ऐसा मुल्क है जिसको ना ही ज़ाब्तों को, ना ही कवानीन किसी तौर पर कोई परवाह नहीं है, और भारत के ऊपर किसी भी तौर पर एतबार नहीं किया जा सकता। मज़ीद तबसरों तर्जियों के लिए देखते रहिए VN पॉइंट।